कहानी का शीर्षक है महारानी का हार। हस्तिनापुर की रानी व उसकी सखियां तालाब में नित्य स्नान किया करती थी। एक दासी जो प्रतिदिन उनके कपड़ों और आभूषणों की निगरानी करती थी, इस उबाऊ काम से काफ़ी परेशान थी। एक दिन तालाब किनारे एक पेड़ पर एक बंदरिया आ बैठी। वह सोच रही थी कि यदि रानी का हार उसके हाथ लग जाए तो उसे पहनकर वह कितनी सुंदर लगेगी, लेकिन वह हार हाथ कैसे लगे। तभी उसकी दृष्टि ऊँघती हुई दासी पर गई तो उसने अच्छा मौका देखकर वह हार उठा लिया और झटपट पेड़ के ऊपर जा चढ़ी। कहीं सैनिक इस हार को न देख लें, इसलिए उसने हार को पेड़ की खो में छिपा दिया। उधर कुछ देर बाद दासी की आँख खुली तो रानी का हार गायब देखकर हैरान हो गई। वह जोर से चिल्लाई, चोर चोर, किसी ने महारानी का हार चुरा लिया है। महल के सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। क्या तुमने किसी को चोरी करते हुए देखा है? नहीं, जरूर वह दीवार फांदकर भाग गया होगा। चलो बाहर चलकर देखें। इतना कहकर सैनिक बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई दिया। वह रहा चोर, पकड़ लो उसे। उन्होंने लकड़हारे को पकड़ लिया और पूछा, बता हार कहाँ है? कैसा हार? यह ऐसे नहीं बताएगा, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तब अपने आप मुंह खोलेगा। लकड़हारे का दम सूख गया। उससे बचने की और कोई युक्ति न सूझी तो उसने पास ही जा रहे पुजारी की ओर इशारा कर दिया कि उसने वह हार पुजारी को दे दिया है। चलो उसे पकड़ो, सेनापति ने कहा। उन्होंने पुजारी को भी पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ कहाँ है हार? पुजारी असमंजस में पड़ गया। उससे लगा यह शायद उसके पिछले जन्मों के पापों का फल है। फिर वह बोला, मुझे हाथ मत लगाना, अभी बताता हूँ। फिर उसने रास्ते से गुजर रहे एक गवैये की ओर इशारा कर दिया कि वह हार उसने उसे दे दिया। उन्होंने गवैये को पकड़ लिया। गवैया भी असमंजस में पड़ गया। उसने भी सोचा शायद यह उसके पिछले जन्मों का फल है। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक नर्तकी जो डोली में जा रही थी उसकी ओर इशारा कर दिया कि उसने वह हार उस नर्तकी को दे दिया है। सैनिकों ने उसे धर लिया, लेकिन नर्तकी ने हामी नहीं भरी। सैनिकों ने उन चारों को पकड़कर राजा के हवाले कर दिया, मगर उन सब ने हार के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। तब राजा ने क्रोध में आकर उन चारों को हवालात में बंद करने का आदेश दे दिया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, तुम अपनी चतुराई से पता करो कि हार इनमें से किसके पास है। जो आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा। मंत्री ने इस समस्या पर विचार किया। महल पर कड़ा पहरा है। लकड़हारा महल में बिना किसी के देख आ जा नहीं सकता। हो सकता है वह मार से बचने के लिए झूठ बोल रहा हो, लेकिन यदि वह निर्दोष है तो अपराधी कौन है? कौन ले जा सकता है वह हार? सोचता हुआ वह बाग में जा पहुंचा। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठी बंदरिया पर जा पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, यह काम तो कोई बंदरिया भी कर सकती है। उसने सैनिकों को बुलाया और उनकी सहायता से कुछ बंदरियों को पकड़कर उनके गले में कांच के मनकों की मालाएं पहनाकर उन्हें छोड़ दिया। गले में मालाएं पहनकर बंदरियां गर्व से फूल उठी और एक दूसरे को दिखाकर खुश होने लगी। उधर जिस बंदरिया ने हार चुराया था, उसने जब अन्य बंदरियों को अपनी मालाओं का प्रदर्शन करते हुए देखा तो उसने भी देखा देखी रानी का चुराया हुआ हार अपने गले में डाल लिया। वह भी बंदरियों से कहने लगी, कांच के मनकों की माला पर तुम इतना क्यों इतरा रही हो? ये देखो मेरा हीरो से जड़ा हार। इतने में एक सैनिक की नज़र उस बंदरिया पर पड़ गई। वह चिल्लाया, देखो वह रहा रानी का हार,
उस बंदरिया के गले में, पकड़ो उसे। सब सैनिक उस बंदरिया की ओर लपके। बंदरिया ने सोचा कि ये लोग हार लिए बिना उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने हार नीचे फेंक दिया। सैनिकों ने हार उठाकर मंत्री के हवाले कर दिया। मंत्री अपनी सफलता पर खुशी से फूला नहीं समाया और राजा को वह हार पेश कर दिया। राजा ने मंत्री को इनाम दिया और नर्तकी को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और लकड़हारे, पुजारी और गवैये को ये चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आइंदा से सच बोला करे। धन्यवाद।